यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मेरे चैनल एस्ट्रो रेखा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे दुर्योग के बारे में जो यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में बन रहा है तो उसे अपने जीवन साथी से सिर्फ अपमान और अपमान ही मिलता है। अब फ्रेंड्स, जब कोई बिटिया शादी करके जाती है और वहाँ से आकर वो ये बताए कि उसका जो जीवन साथी है वो उसको टॉर्चर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा, उसको मानसिक और शारीरिक रूप से लगातार टॉर्चर करता जा रहा है। इसके उलट एक बेटा भी इसका शिकार हो सकता है कि उसकी भी जो वाइफ है वो उसको मेंटली रूप से टॉर्चर करे और सिर्फ अपमान ही अपमान उसको दे। तो ऐसा जन्म पत्री में कौन सा दुर्योग होता है जिसके कारण व्यक्ति के साथ इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है? आज हम अपनी इस वीडियो में ऐसे ही एक दुर्योग के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यदि आपकी जन्म पत्रिका या आपके अपने बच्चों की जन्म पत्रिका में इस प्रकार का कोई दुर्योग बन रहा है तो फ्रेंड्स डरिए नहीं। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी जिसको करने से आपको अवश्य ही फायदा प्राप्त होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप किसी एक विषय पर कोई मुझसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड, जब भी हम विवाह के बारे में विचार करते हैं या विवाह के बारे में कुछ भी देखते हैं तो हम उसको हमेशा सप्तम हाउस से देखते हैं, जन्म पत्रिका का 7वां हाउस। अब देखिए, सप्तम हाउस का जो स्वामी ग्रह होता है वो सप्तमेश कहलाता है। यदि सप्तम हाउस का जो स्वामी है वो आके आपकी जन्म पत्रिका के 2nd हाउस में बैठ जाए तो ये इस प्रकार के दुर्योग का निर्माण हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपकी जन्म पत्रिका किसी भी राशि की हो सकती है, किसी भी लग्न की हो सकती है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस आपको देखना है सप्तमेश जो सप्तम हाउस का स्वामी है वो यदि आपके सप्तम हाउस का स्वामी यदि आपके 2nd हाउस में बैठ जाता है तो ऐसे में इस दुर्योग का निर्माण हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड, उसका कारण क्या होता है। अब देखिए, आपको ये तो मालूम होगा कि सप्तम हाउस और 2nd हाउस दोनों मारक भाव माने जाते हैं। सप्तम हाउस से हम हालांकि विवाह को भी देखते हैं और 2nd हाउस को हम धन को, कुटुंब के बारे में भी विचार करते हैं, लेकिन इन दोनों को मारक भाव भी माना जाता है। अब देखिए फ्रेंड, जब एक मारक भाव का स्वामी दूसरे मारक भाव में चला जाएगा तो ये यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ जब सप्तम का स्वामी 2nd हाउस में चला जाएगा तो ये अपने से 8वें चला जाएगा, तो इस प्रकार से एक सटाष्टक दोष का निर्माण होगा। अब देखिए, अगर हम 7वें से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 7वें हाउस का स्वामी अपने से 8वें चला गया तो एक प्रकार से सटाष्टक योग का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर ये समस्याएं उत्पन्न होगी। फ्रेंड्स, जिस भी जातक की जन्म पत्रिका में ये दुर्योग होता है उसका जीवन साथी में कुछ विशेषताएं होती हैं। देखिए, उसका जीवन साथी एक तो उसकी अपने जो साथी होता है उसकी कमियां निकालने में माहिर होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी अपना पैसा ढेला खर्च नहीं करेगा, अपने ससुराल से इन-लॉज से लाभ प्राप्त करने में माहिर होगा, गलती आपकी निकालने में परफेक्ट होगा। जैसे भी बात आपको भड़काएगा, आपसे बात कहेगा, लेकिन जैसे ही गलती की बात आएगी सारी बात अपने जीवन साथी के ऊपर डालकर पल्ला झाड़ लेगा। ऐसे लोगों के लिए अपना परिवार, अपनी फैमिली सबसे बढ़िया। दूसरे का परिवार, दूसरे की फैमिली कभी भी बढ़िया नहीं होती, उनमें वो 1000 कमियां निकालने वाले होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ऐसी स्थिति जन्म पत्रिका में 7 प्रकार से बनती है। अब हम एक एक करके उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, पहले दृष्टांत के माध्यम से यदि आपके सप्तम हाउस में आपकी जन्म पत्रिका के सप्तम हाउस में 1 नंबर या 8 नंबर लिखा है, मतलब कि मेष राशि या वृश्चिक राशि लिखी हुई है, तो ऐसी दोनों ही स्थिति में आपका सप्तेश बनेगा मंगल। यदि मंगल देव जाके आपके 2nd हाउस में बैठ जाए तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं हम दूसरे दृष्टांत की। यदि आपके सप्तम हाउस में 2 नंबर या 7 नंबर लिखा है, मतलब कि आपकी वृष राशि और तुला राशि लिखी हुई है,
तो ऐसे में आपका सप्तमेश बनेगा शुक्र, और वो जाकर यदि आपके सेकंड हाउस में शुक्र बैठ जाए तो इस प्रकार के दुर्योग का निर्माण होता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम तीसरी स्थिति की। यदि आपके सप्तम हाउस में 3 नंबर या 6 नंबर लिखा हुआ है, मतलब कि आपके सप्तम हाउस में मिथुन राशि या कन्या राशि हो रही है, तो ऐसे में आपके सप्तम हाउस का स्वामी बनेगा, सप्तेश बनेगा बुध। यदि बुध आपके सेकंड हाउस में जाके बैठ जाए तो इस प्रकार के दुर्योग का निर्माण होता है। फ्रेंड्स चौथी स्थिति, यदि आपके सप्तम हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि कर्क राशि आपके सप्तम हाउस में लिखी हुई है, तो ऐसे में आपका सप्तमेश बनेगा चंद्रमा, और चंद्रमा यदि आपके सेकंड हाउस में बैठ जाए तो इस प्रकार के दुर्योग का निर्माण होता है। अब देखिए बात करते हैं हम पांचवी स्थिति की। यदि आपके सप्तम हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि सिंह राशि यदि आपके सप्तम हाउस में है, 5 नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसे में आपका सप्तेश बनेगा सूर्य, और सूर्य जब आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा, बैठ जाएगा, तो ऐसे में इस प्रकार के दुर्योग का निर्माण होगा। फ्रेंड्स अब बात करते हैं छठवीं स्थिति क्या हो सकती है। यदि आपके सप्तम हाउस में 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हो, मतलब आपके सप्तम हाउस में या धनु राशि हो या मीन राशि हो, तो ऐसे में आपका सप्तमेश बनेगा गुरु, और यदि गुरु आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा, जाके बैठा होगा आपकी जन्म पत्रिका में, तो इस प्रकार की स्थिति का निर्माण होगा। अब बात करते हैं हम 7वीं अंतिम स्थिति। यदि आपके सप्तम हाउस में 10 या 11 नंबर लिखा हो, मतलब कि आपके सप्तम हाउस में मकर राशि या कुंभ राशि बन रही हो, तो ऐसे में आपके सप्तम हाउस का स्वामी बनेगा शनि, और शनि यदि आपके सेकंड हाउस में जाके विराजमान हो जाए तो इस प्रकार के दुर्योग का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हुई हमारे दुर्योग के बारे में कि यदि इस प्रकार की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में 7 में से कोई एक भी स्थिति यदि आपकी जन्म पत्रिका में बन रही है, तो ऐसे में जो जीवन साथी होगा उसे सिर्फ अपमान ही अपमान जातक को मिलता है। वो ऐसा जीवन साथी किसी भी परिस्थिति में मेंटल शारीरिक रूप से टॉर्चर करने से व्यक्ति को नहीं छोड़ता। अब देखिए अब हम बात करते हैं उपायों की। अब यदि हम उपायों की बात करें तो जो सबसे अच्छा उपाय है वो ये है कि जो सप्तम भाव का जो स्वामी है, जो सप्तेश है, उसके बीज मंत्रों का अधिक से अधिक जाप किया जाए। अब देखिए बीज मंत्रों का जो जाप होता है वो हमेशा जातक को शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे में जो भी आपके 7 में से जो भी सप्तेश बन रहे हैं, उन सबके बीज मंत्रों का जो भी सप्तेश बने, सप्तम भाव के स्वामी बने, उसके बीज मंत्रों का आपको अधिक से अधिक जाप करना है नियमित रूप से। तो आपको सप्तम भाव से जो अशुभ फल मिल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं शुभता प्राप्त होगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम एक दूसरे उपाय की, जो कि आपको 90 से 120 दिन का एक नियमित प्रयोग करना है। उसके लिए आपको लेके आना है एक तुलसी का नया पौधा, कोई भी छोटा पौधा किसी भी नर्सरी से आप नया खरीद के तुलसी जी का ले आएं, और उनकी नियमित रूप से तुलसी के उस पौधे की आपको सेवा करनी है। सुबह प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात तुलसी में आपको जल चढ़ाना है, उसकी दिया बत्ती करनी है, उनकी आरती करनी है। मतलब तुलसी जी की सेवा 90 से लेकर 120 दिन तक लगातार आपको करनी है। जब ये आप तुलसी का प्रयोग 90 से 120 दिन के बीच में करेंगे तो कोशिश करिए इस पीरियड काल में आप ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहें और ससुराल वालों से, अपने जीवन साथी से किसी भी प्रकार का झगड़ा ना करें। आप देखेंगे कि बीज मंत्रों को करने से और ये तुलसी की सेवा का प्रयोग करने से आपको अपने जो जीवन साथी से जो आपको नकारात्मक प्रभाव मिल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं आपको शुभता मिलने लगेगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।